नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा रात्रि में। इस वीडियो में हम तुगलक डायनेस्टी के बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे। इससे पहले हम खिलजी डायनेस्टी को पढ़कर कंप्लीट किए हैं। जो उनको नहीं देखे हैं जाकर के उन वीडियो को देखिए ताकि आप सभी को बेहतर समझ में आ सके। तो शुरू करते हैं, आप सभी बने रहिए, कॉपी कलम निकालिए, नोट करते रहिए और समझते रहिए। और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए ये तुगलक डायनेस्टी जो है, ये जो दिल्ली सल्तनत है इसमें सबसे अत्यधिक शासन काल तक शासन किसने किया? तो तुगलक डायनेस्टी सर्वाधिक समय तक शासन। समय तक शासन लगभग कितना ईयर? तो 94 ईयर तक शासन किए। और सबसे कम समय तक किसने किया? तो खिलजी वंश, जिसे हम पढ़कर कंप्लीट किए हैं। तो यहाँ पर लिखिएगा कम समय। किसने किया? खिलजी वंश। इसको ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। तो देखिए सर्वाधिक समय तक शासन किस वंश का रहा? तो तुगलक वंश का। दिल्ली सल्तनत यदि देखिए इसमें सर्वाधिक समय तक शासन किसका रहा? तो तुगलक डायनेस्टी। इसका समय कब से कब तक है? तो 1320 से 1414, लगभग 94 वर्ष तक इन्होंने शासन किया। यदि इनके संस्थापक देखे तो गयासुद्दीन तुगलक है। संस्थापक कौन है? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक। इसका यदि टाइम पीरियड देखें तो 1320 से 1325 एडी। लगभग कितने ईयर शासन किया? 5 ईयर। तो ये जो गयासुद्दीन तुगलक है इसके द्वारा क्या किया गया? तो तुगलक डायनेस्टी की स्थापना की गई। ये जो गयासुद्दीन तुगलक है इसके बारे में पहले जानिए। ये कोरानी तुर्क है। कोरानी तुर्क है। तुगलक वंश की स्थापना किया गया। तुगलक वंश के संस्थापक इन्होंने गाजी का उपाधि लिया। उपाधि किसका लेता है? गाजी का। फर्स्ट टाइम ये शासक ले रहे हैं तो यहां पर लिख लीजिएगा फर्स्ट टाइम। इसका यदि अर्थ देखें क्या होता है? अर्थ धर्म का योद्धा। धर्म का योद्धा, या हम बोल सकते हैं काफिरों को मारने वाला। काफिरों को मारने वाला, अर्थात जो इस्लाम के विरुद्ध है उसे नष्ट करने वाला बोल सकते हैं। इन्होंने मंगोल को जो है कि लगभग 29 बार मार के भारत से बाहर भगाया। तो इसको भी लिख लीजिएगा। मंगोल को 29 बार मारकर भारत से बाहर भगाया। तो देखिए यहां तक क्या देखे, तुगलक डायनेस्टी के बारे में पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं तो इसमें क्या देखे? इसके इनका जो है कि सर्वाधिक समय तक क्या रहा शासन? लगभग 94 ईयर। सबसे कम समय तक किसका रहता है? खिलजी डायनेस्टी का।
और इसमें हम देखें गयासुद्दीन तुगलक जो क्या है कोरानी तुर्क है, ये क्या है कोरानी तुर्क है और तुगलक वंश की इसके द्वारा स्थापना किए गए। ये जो है कि खिलजी डायनेस्टी के जो खुसरो शाह होते हैं उसकी हत्या कर इसकी स्थापना किए, तो इसको भी यहाँ पे लिख लीजिएगा, खिलजी वंश खुसरो शाह की हत्या कर इन्होंने क्या किया, तो तुगलक वंश की नींव डाली। तुगलक वंश के संस्थापक कौन हुए, गयासुद्दीन तुगलक। इन्होंने उपाधि क्या लिया, तो गाजी का उपाधि लिया। फर्स्ट टाइम जो है कि ये शासक पहले प्रथम शासक हैं जो कि ये गाजी की उपाधि धारण करते हैं। तो गाजी की उपाधि धारण करने वाले फर्स्ट टाइम शासक कौन बने, तो गयासुद्दीन तुगलक। इसे हम शॉर्टकट में लिखेंगे जीटी। जीटी रोड नहीं समझिएगा, ये जीटी जो है कि गयासुद्दीन तुगलक है। तो गाजी का उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन है, तो गयासुद्दीन तुगलक। इसका अर्थ क्या होता है, तो धर्म का योद्धा अर्थात काफिरों को मारने वाला। काफिर कौन, जो हिंदू हैं, हिंदू को मारकर भगाने वाला। मंगोल जो है कि इस पर जो है कि मंगोल को इन्होंने लगभग 29 बार मारकर भारत से क्या क्या बाहर भगाया। इनको नोट कीजिए और आगे इनके बारे में जानते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं इसके बारे में। जीटी कौन है, गयासुद्दीन तुगलक। 1320 से 1325 एडी। देखिए इसके समय क्या होता है, हम जो है कि खिलजी वंश पढ़ चुके हैं। खिलजी वंश, खिलजी डायनेस्टी, इसमें जो है कि एक शासक होता है खुसरो शाह। खुसरो शाह, इन्होंने सूफी संत निजामुद्दीन औलिया को 5 लाख टका दिया। सूफी संत निजामुद्दीन औलिया, इसको क्या किए, 5 लाख रुपया दिया। 5 लाख टका दिया। सूफी संत निजामुद्दीन औलिया को खिलजी वंश के शासक खुसरो शाह ने क्या किए, 5 लाख टका दिया। लेकिन ये जो गयासुद्दीन तुगलक हैं, जब सूफी संत निजामुद्दीन औलिया से अनबन हुए तो इसे ये लेने का प्रयास किया। क्या क्या, इसे ये छीनने का प्रयास करते। जब छीनने का प्रयास किया तो इन्होंने क्या किया, छीनने का प्रयास, अनबन होने के कारण। अनबन होने के कारण तो ये जो निजामुद्दीन औलिया है ये क्या कहते हैं, हुजूर दिल्ली दुरस्त, अर्थात दिल्ली अभी दूर है। दिल्ली अभी दूर है। देखिए अगला कंडीशन क्या होता है, ये जो गयासुद्दीन तुगलक हैं इसका पुत्र होता है जोना खां। पुत्र जोना खां, इसे ही कहा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद
बिन तुगलक, MBT शॉर्टकट में लिखेंगे, MBT। ये जो जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक है, ये जो है कि लकड़ी का महल बनाता है। जब ये गयासुद्दीन तुगलक युद्ध करने के लिए दिल्ली से बाहर जाते हैं, तो ये क्या करते हैं, यहाँ पर लकड़ी का महल बनाया, लकड़ी का महल। ये मान लीजिए महल बनकर तैयार हो गया लकड़ी का। और जब ये दिल्ली, ये जो है कि युद्ध से जीतकर वापस आते हैं, तो इसे जो है कि घर दिखाने के लिए गयासुद्दीन तुगलक को इनके पुत्र अर्थात MBT ने घर दिखाने के लिए इसे बुलाया। ये घर जो बनाया था दिल्ली से दूर था, घर दिखाने के लिए क्या क्या बुलाया। तो चलिए इसके आगे जो है कि हम यहाँ पर लिखते हैं, घर दिखाने लाया। ये मान लेते हैं क्या है, घर है, दिखाने लाया। ये लकड़ी का घर है, लेकिन जैसे ही ये प्रवेश करते हैं देखने के लिए दोनों, तो इसी समय जो है कि लकड़ी का महल गिर जाता है, लकड़ी का महल गिरने से जीटी का मृत्यु हो गया। तो देखिए यहाँ तक का क्या कंडीशन देखिए, खिलजी वंश के शासक खुसरो शाह ने 5 लाख टका किसे दिया, तो सूफी संत निजामुद्दीन औलिया को। जब निजामुद्दीन औलिया को 5 लाख टका दिया, तो गयासुद्दीन तुगलक जो है इसमें और सूफी संत निजामुद्दीन औलिया में कुछ अनबन हो गए, और ये 5 लाख रुपया क्या किए, छीनने का प्रयास किया। जब छीनने का प्रयास किया, तो निजामुद्दीन औलिया क्या कहते हैं, हुजूर दिल्ली दूरस्थ, अर्थात दिल्ली अभी काफी दूर है। इसी बीच क्या होता है, गयासुद्दीन तुगलक जो है युद्ध करने के लिए दिल्ली से बाहर जाते हैं। जब बाहर जाता है तो इसका पुत्र होता है जोना खां, जिसे मोहम्मद बिन तुगलक भी कहते हैं, MBT। इन्होंने क्या किया, लकड़ी का महल बनाया, अपने पिता के लिए लकड़ी का महल बनाया। जब ये युद्ध से जीत कर आते हैं, तो दिल्ली से बाहर ही ये महल बनाया जाता है। तो इसे जो है कि गयासुद्दीन तुगलक को मोहम्मद बिन तुगलक ने महल दिखाने के लिए लाया, लेकिन ये क्या है, लकड़ी का है। अचानक किसी कारणवश क्या हुआ, जैसे ही ये प्रवेश के अंदर लकड़ी का महल गिर गया, और जीटी का, गयासुद्दीन तुगलक का क्या हो गया, मृत्यु। तो इनके बाद निजामुद्दीन औलिया का बात क्या हुए, सिद्ध हो गए, लेकिन ये ऐसा चाहते नहीं थे। इसी कारण निजामुद्दीन औलिया भी शर्म से क्या किए, इसी समय अपना प्राण त्याग दिया। जल्दी से इनको नोट कीजिए और आगे देखते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं। तो हेडिंग दीजिएगा अब, अगला शासक मोहम्मद बिन तुगलक, MBT, 1325 से 1351 AD। मोहम्मद बिन तुगलक, इसका यदि रियल नाम देखें तो क्या है, रियल नेम जोना खां। इसे हम क्या कहते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक। ये जो मोहम्मद बिन तुगलक है, काफी जो है कि पढ़े लिखे विद्वान है, काफी पढ़े लिखे विद्वान है।
इसे ज्योतिष और खगोल का भी ज्ञान है। ज्योतिष प्लस खगोल का ज्ञान। देखिए ये क्या करते हैं, ज्योतिष में ये विश्वास करते हैं और सप्ताह के 7 दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनते हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा सप्ताह के 7 दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनते हैं। ये जो है कि काफी भाषा भी जानता है, भाषा उर्दू, अरबी, फारसी, संस्कृत, आदि। ये जो है कि अनेक सारे प्रयोग किए पर ये असफल रहा। यहाँ पर लिखते हैं अनेक सारे प्रयोग किए पर क्या रहा, असफल, पर असफल रहा। इसलिए इसे जो है कि मूर्ख शासक कहा जाता है। मूर्ख, स्वप्नशील, प्लस प्रयोगधर्मी शासक कहा जाता है। प्रयोगधर्मी शासक। तो देखिए यहां तक क्या देखे हम, MBT मोहम्मद बिन तुगलक, इसका शासन काल कब से कब है, 1325 से 1351 AD तक। इसका रियल नेम यदि देखें तो क्या है, जोना खां। क्या है रियल नेम, जोना खां। ये जो है कि काफी पढ़े लिखे और विद्वान शासक हैं। ये ज्योतिष और खगोल का भी ज्ञान इसके पास है। ज्योतिष के ज्ञान होने के कारण ये सप्ताह के 7 दिन अलग अलग रंग के क्या करते हैं, वस्त्र धारण करते हैं। यदि भाषा देखें तो ये अरबी, उर्दू, फारसी, संस्कृत आदि भाषा के ज्ञाता भी हैं। इनके द्वारा अनेक प्रयोग किया गया। इन्होंने तो काफी सारे प्रयोग किए पर ये असफल रहे। जब ये असफल रहे तो इसे मूर्ख, स्वप्नशील, प्रयोगधर्मी शासक की संज्ञा दी जाती है। इनको नोट कीजिए और आगे देखते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं इसके बारे में। देखिए ये जो मोहम्मद बिन तुगलक है, इसके द्वारा प्रतीकात्मक मुद्रा चलाया गया। प्रतीकात्मक मुद्रा, टोकन करेंसी। इनके द्वारा टोकन करेंसी प्रतीकात्मक मुद्रा चलाया गया। क्यों, इन्होंने चांदी के स्थान पर चलाया, चांदी के स्थान पर तांबे के सिक्के। क्यों चलाए, क्योंकि इस समय जो है कि चांदी का आयात कम हो गया था।
चांदी का आयात कम हो गया था। देखिए क्या होता है आयात और निर्यात। आयात निर्यात। आयात का मतलब हो गया अपने देश किसी भी सामान को मंगाना, और निर्यात जब हम किसी वस्तु का अत्यधिक उत्पादन करते हैं, शेष हो जाता है, अधिशेष हो जाता है, तो उसे क्या करते हैं, अपने देश से दूसरे देश को निर्यात करते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे क्या हुआ, चांदी का आयात कम होने के कारण इन्होंने प्रतीकात्मक मुद्रा तांबे के चलाए, और चांदी और तांबे के ये जो मूल्य इसके जो सिक्के हैं दोनों का वैल्यू क्या रखा, सेम। क्वाइंस का वैल्यू सेम। इसमें असफल रहे, असफल। असफल क्यों हुआ, तो देखिए जनता ने खुद ये प्रतीकात्मक मुद्रा बनाने लगे। जनता खुद से बनाने लगे, और यदि देखें तो इसका तैयारी पूर्ण नहीं हुआ था। तैयारी पूर्ण नहीं। और यदि देखें तो अधिकारियों ने सहयोग नहीं दिया। अधिकारियों ने सहयोग नहीं दिया। और यदि देखें विदेशी व्यापारी जो व्यापार करने आते थे ये टोकन करेंसी लेने से मना कर दिया। विदेशी व्यापारी लेने से मना कर दिया। तो देखिए क्या देखे, प्रतीकात्मक मुद्रा चलाया, टोकन करेंसी इसके द्वारा चलाया गया। क्यों चलाया, तो चांदी का आयात कम होने के कारण इन्होंने तांबे का सिक्का चलाया। चांदी के स्थान पर तांबे के सिक्के चलाए। यहाँ पर बताए आयात और निर्यात। आयात मीन्स क्या हो गया, अपने देश आना, और जब हम किसी भी वस्तु का अत्यधिक उत्पादन करते हैं, अधिशेष होने के कारण उसे हम क्या करते हैं, अपने देश से विदेश भेजते हैं, जिसे क्या कहते हैं, निर्यात। तो यहाँ पर टोकन करेंसी जो चलाए, ये जो सिक्के चलाए, इसका वैल्यू क्या रखा, सेम रखा, लेकिन ये असफल रहे। क्यों रहे, जनता खुद जो है कि ये प्रतीकात्मक मुद्रा अपने घर में ही बनाने लगा, और इसका तैयारी क्या हुआ था, पूर्ण नहीं हुआ। अधिकारियों ने सहयोग नहीं किया, और विदेशी व्यापारियों ने लेने से मना कर दिया। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में और आगे जानने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। साथ ही मेरा वीडियो यदि आप सभी को पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।